हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय वीडियो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो आज हम लेके आए हैं नल और टंकी यानी पाइप्स एंड सिस्टर्न। सो पाइप्स एंड सिस्टर्न के पहले जो टॉपिक आता है वो आता है समय और कार्य यानी वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम में जो मेथड लगता है उसी मेथड से पाइप्स एंड सिस्टर्न के सम्स लगाए जाते हैं। तो अगर आपने पाइप्स एंड टंकी को आप लोगों को नहीं आता है तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा वर्क एंड टाइम, क्योंकि वर्क एंड टाइम के टाइप से ही पाइप्स एंड टंकी के क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो क्षमता होती है यानी किसी व्यक्ति की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उसका जस्ट अपोजिट टाइम होता है। यानी हम एक दिन में जो कार्य करेंगे उसका जैसे हम किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता इक्वल टू 1/टाइम हो जाएगा। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया वो है, एक नल एक साथ किसी हौज को क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट में भरते हैं। मतलब 3 नल लगे हैं, एक किसी टंकी में या एक किसी सिस्टर्न में 3 नल लगे हैं और वो उस टंकी को 10, 15 और 20 मिनट में भरते हैं। यानी एक नल है वो 10 मिनट में भरता है, दूसरा नल है वो 15 मिनट में भर सकता है और जो तीसरा नल है वो 20 मिनट में। तो कितने समय बाद जो हौज है यानी जो सिस्टर्न यानी टंकी है वो कितने समय बाद पूरी भर जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो जो नल ए है और बी है और सी है, तो जो नल ए है वो 10 मिनट में भर रहा है, बी है वो 15 मिनट में भर रहा है और जो सी है वो 20 मिनट में भर रहा है। इन तीनों का हम एलसीएम निकालें तो देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या है, 60 ले लें। अब 10 6 जा 60, 5 4 जा 60, 2 3 जा 60। इन तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 6 4 10 और 10 और 3 13। यानी जो हमारी टंकी है वो कितनी है, 60 है और इसको जो नल भर रहे हैं वो कितने क्षमता से भर रहे हैं, तो 10 6 4 10 3 13 13 से भर रहे हैं। अब इसका हम लोग डिवाइड करवाएंगे तो 13 4 जा आता है 52, कितना हमारा बचेगा 8/13। 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 तो आ जाएगा 4 होल ऑफ 8/13। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए सो जो हमारा दूसरा सवाल है वो है, एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं यानी एक टंकी में 2 नल लगे हैं। अब उन नल को आप लोग ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, जो क्रमशः एक जो पहला नल है वो 10 मिनट में भर रहा है। यानी एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं, जो पहला नल है वो 10 मिनट में भर रहा है और जो दूसरा नल है वो 15 मिनट में खाली कर रहा है। यानी एक नल है वो एक टंकी को 10 मिनट की क्षमता से भर सकता है और जो दूसरा नल है वो टंकी को 15 मिनट की क्षमता से खाली कर सकता है। तो जो टंकी को जो भरने में लगा हुआ समय है उसको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला नल हमारा ए है तो ए कितने की क्षमता से भर रहा है, 10 मिनट की, और जो बी है वो कितने की क्षमता से भर रहा है, खाली कर रहा है 15 की। तो हम इस ऐसे देखें, ए भर रहा है तो उसमें हम लोग प्लस लगा लें जिससे कि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो बी खाली कर रहा है वो 15 से कर रहा है। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो कितना है 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, तो जो हमारी टंकी है वो कितनी कितनी क्षमता की है, 30 की, और हमारा 3 भर रहा है, 2 खाली कर रहा है, बीच में माइनस आ जाएगा तो आ जाएगा 13/1। यानी ए एक की क्षमता से भर रहा है तो हमारी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 30 मिनट्स में। यानी 30 मिनट्स में हमारी पूरी टंकी भर जाएगी। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी अगले सवाल के लोग और हम लोग पढ़ते हैं। सो जो दूसरा हमारा तीसरा सवाल है वो है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 18 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यानी जो 2 नल हैं वो एक टंकी को 18, पहला नल जो ए है वो एक टंकी को 18 और दूसरा जो नल है वो 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों को 6 घंटों के लिए खोल दिया जाए, यानी ए और बी दोनों को 6 घंटों के लिए खोल दिया जाए तो टंकी का कितने प्रतिशत भाग भर जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, दोनों भर रहे हैं तो इसमें माइनस लगाने की कोई नीड ही नहीं है। सो जो ए है वो 18 की स्पीड से भर रहा है और जो बी है वो 20 की स्पीड से भर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, और 18 10 जा कर लें 180 आ रहा है। सो 18 10 जा 180 और 29 जा, तो हमारा इसका एलसीएम कितना आएगा 19।
अब ये 19 जो भरा है कितने घंटे के लिए, ये दोनों नल कितने घंटों के लिए खोल दिए जाते हैं, तो ये लिखा है यदि दोनों नलों को 6 घंटों के लिए खोल दिया जाए। यानी ये जो 1 घंटे में हमारा 19 भर रहा है, अगर 6 घंटों के लिए खोल दिया जाएगा तो कितना भरेगा, 19 × 6 भरेगा। अब हम इसको अगर कट करें 19 × 6, हमारी टंकी की क्षमता तो पूरी 180 है, लेकिन हमें इसे केवल 6 घंटों में ही कार्य करवाना है। तो 6 3 जा 18, 30 आ जाएगा। तो 30/19, यानी ये हमारा नल 6 घंटों में इतना भरेगा। अब ये देखिए 13/19 हमारी पूरी टंकी कितनी है, 180, और हमने भरा कितना है 13/19, किसका कितना % है। तो इसको कट करते हैं, 0 से 0 3 6 जा, और ये 19 चला जाएगा ऊपर। तो हमारी टंकी कितनी भरी हुई है, 19 × 6, तो 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, और 6 1 जा 6, 6 5 11, यानी जो हमारी टंकी भरी है वो भरी है 114। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो एक हौज को एक नल क्रमशः 20 मिनट में खाली करता है और दूसरा जो नल है वो 16 मिनट में भरता है, तो यदि हौज पहले से ही 3/4 भाग उसका भरा हो, तो जो बाकी हौज है उसको भरने में लगा कितना समय। तो जो ए और बी है, जो ए है वो 24 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है, और जो बी है वो 16 मिनट में भर सकता है। यानी ए खाली कर रहा है तो इसमें माइनस लगा दें, और बी भर रहा है तो उसमें प्लस लगा दें। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो 48 ले लें, 24 2 जा 48, और 16 3 जा 48। तो इन दोनों को जब ये खाली कर रहा है तो ये माइनस लगेगा, तो हमारी जो टंकी 48 की है टोटल, तो इसका 3/4 हमारा पार्ट पहले से ही भरा है। तो 3/4 पार्ट कितना होगा हमारा, तो इसको कट करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 3 जा 36, यानी हमारी टंकी 36 पहले से ही भरी है, और हमें कितना भरना है, 12 भरना है। और 12 हमें कितने की स्पीड से भरना है, 3 भर रहा है, यानी -2 हमारा खाली कर रहा है और +3 से भर रहा है। तो जब 3 में 2 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 1 तो 12/1, यानी 1 की स्पीड से हमारी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 12 घंटों में। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए इसको फिर से हम आपको समझा देते हैं। एक हौज को नल क्रमशः जो ए नल है वो 24 मिनट में खाली करता है, जो बी नल है वो 16 मिनट में भरता है। यदि हौज पहले से ही 3/4 पार्ट उसका भरा हो तो बाकी की हौज भरने में लगा समय, तो हमने मान लिया जो ए नल खाली कर रहा है तो मैंने उसमें माइनस का साइन ले लिया 24 की स्पीड से, और जो बी भर रहा है वो 16 की स्पीड से। इन दोनों का जो हमने एलसीएम लिया वो आया 48। तो अब हमें इस पहले से ही बता दिया गया है कि जो 48 का 3/4 पार्ट पहले से ही भरा है, तो हमने 48 का 3/4 निकाला तो आया 36। हमारा 36 पहले से ही भरा है, तो जब 48 में हम लोग 36 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, यानी हमें 12 उसका जो 12 भाग भरना है। कितने की स्पीड से, 2 की स्पीड से खाली हो रहा है तो मैंने -2 लिख दिया, और 3 की स्पीड से भरा है तो +3। जब 3 में 2 को हम लोग घटाएंगे तो आएगा 1, और हमें 12 भाग 1 की स्पीड से भरना है तो कितने घंटे लगेंगे भाई, जब 1 की स्पीड से भरा जाए कितना टाइम लगेगा, 12, तो 12 घंटों में हमारा भरेगा। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, हौज बी की क्षमता ए से 80% अधिक है तथा दोनों मिलकर एक हौज को 45 घंटों में भर देते हैं। यानी जो हौज बी की क्षमता है वो ए से 80% अधिक है। हम मान ए और बी की क्षमता ए से 80% अधिक है, यानी ए की क्षमता हम 100% मान लें। अब 100 से 80% इसकी अधिक है, बी की तो 180 हो जाएगी। अब इन दोनों का हम लोग अनुपात निकालें तो 0, ये क्षमता हमने जैसा कि अब सबसे पहले आपको बताया था, जो क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है वो होता है टाइम। अब क्षमता से हम लोग टाइम निकाल लें तो ए का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 180, और जो बी का टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 100। अब इन दोनों को कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9:5 आया, ये टाइम का रेशियो है।
अब दोनों मिलकर इस टंकी को भर रहे हैं, तो एक 9 की स्पीड से भरेगा और एक 5 की स्पीड से भरेगा। सोचो जब हम कोई भी चीज़ रेशियो में मानते हैं तो उसमें हम लोगों को एक्स भी मानना पड़ता है। तो हमारा जो टोटल टाइम दिया गया है वो हमारा कितना दिया गया है, 45 मिनट, यानी एक टंकी हमारी 45 मिनट में पूरी भर जाती है। और जो ए भर रहा है वो हमारे 9x की स्पीड से भर रहा है, जो बी भर रहा है वो 1/5x की स्पीड से भर रहा है। तो सबसे पहले हम एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। हौज बी की क्षमता ए से 80% जो अधिक है और तथा दोनों मिलकर एक हौज को 45 मिनट में भर देते हैं, यानी 45 घंटों में भर देते हैं। बी कितनी देर में भर देगा, तो जो ए और बी को हमने मान लिया, जो ए की क्षमता ए से 80% क्षमता बी की अधिक है, तो हमने ए को 100 माना, तो बी की 180 हो जाएगी। जो इसका क्षमता का जस्ट अपोजिट टाइम होता है, तो हमने इसको ए हो जाएगा 180, बी हो जाएगा 100। इसको जब हमने रेशियो निकाला तो 9:5 आया। अब हमारा जो ए 9x की स्पीड से भरा और बी 5x की, तो जो टोटल टाइम 1/45 लग रहा है। इन दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो आ जाएगा 45x, और यहाँ पर 9×5 जब 45 तो आ जाएगा 5x, 5×9 जब 45, 9x इक्वल 1/45। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9×5 14x अपॉन 45 इक्वल 1/45। 45 से 45 कट गया तो आ जाएगा x इक्वल 14। ये आज का हमारा आंसर था, x इक्वल 14।